अभी जो है जैसा मैंने कल वीडियो में कमिटमेंट किया था कि ये पार्ट भी है कल के वीडियो का, इसमें अभी हम पूरा टेंडर प्राइस का एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे। तो ये क्वेश्चन कौन सा है, तो बीके मेहता का कॉस्ट अकाउंटिंग का क्वेश्चन नंबर 4 है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन साथ में पढ़ के आपको पहले समझा देते हैं, फिर हम कॉपी में उसको बनाए हैं, एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देंगे। तो आप क्वेश्चन एक बार पढ़ के आपको पहले समझा दें, उसके बाद आसान हो जाएगा। द अकाउंट्स ऑफ सुजाता कंपनी लिमिटेड शोज द फॉलोइंग फिगर 31 मार्च को। तो मटेरियल कंज्यूम्ड, वेजेज, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एस्टैब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस। फिर क्या कैलकुलेट करने को बोला है, प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, टोटल कॉस्ट। अब हमको बोलता है 4 में परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड विथ वेजेज। 5 में बोला है परसेंटेज ऑफ एस्टैब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस विथ फैक्ट्री कॉस्ट। व्हाट प्राइस वुड द कंपनी कोट टू मैन्युफैक्चर ए मशीन। आप देख रहे होंगे एक मशीन का बोला है, which is estimated it will require an expenditure of 10,000 on material and 5,000 on wages so that it will yield, यानी ये कमाएगा a profit of 20% of total cost। हिंदी में भी हम पढ़ते हैं एक मशीन, ऐसी मशीन बनाने के लिए कितनी मशीन बनाना है, एक मशीन। टेंडर 2 टाइप का निकलता है, एक होता है सिंगल मशीन, तो सिंगल यूनिट का टेंडर हमको देना है, और मल्टीपल यूनिट का टेंडर। तो एक मशीन बनाने के लिए क्या मूल्य लगी, तो मटेरियल दिया हुआ है, वेजेस दिया है, और प्रॉफिट कितना परसेंट होगा, 20%। तो ये आपको याद होगा कल के वीडियो में ये 2 पार्ट में बनता है। पहला पार्ट होता है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, और ये बनाने से पहले में आपने निश्चित पुराना वाला वीडियो एक बार देखना होगा। तो मैंने यहाँ लिया क्वेश्चन 4 बीके मेहता स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। ये सारे फिगर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट के छपे होंगे, हमको सजा के लिख देना है। तो पर्टिकुलर और रुपीज, जब तक पर यूनिट कॉस्ट नहीं बोलता है हम नहीं निकालेंगे, समय ज़्यादा लगेगा। तो मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, देखिए 80,000 दिया है क्वेश्चन में, वेजेस दिया है, तो मटेरियल और वेजेस जोड़े तो आपको याद होगा कल का वीडियो में आपने देखा होगा प्राइम कॉस्ट निकल आया। इसके बाद क्या जोड़ते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कितने नाम से बोलते हैं, तो 1 फैक्ट्री एक्सपेंसेस, 2 ठीक है फैक्ट्री ऑन कॉस्ट, 3 वर्क्स ऑन कॉस्ट, 4 वर्क्स ओवरहेड, 5 फैक्ट्री ओवरहेड। अब ये 5 नाम को आपको ध्यान में रखना होगा। ये क्या है, तो ये फैक्ट्री का खर्चा है। तो फैक्ट्री का खर्चा जब प्राइम कॉस्ट के साथ जोड़े तो वर्क कॉस्ट आ गया। वर्क कॉस्ट के साथ एस्टैब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस, ये ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, इसको जोड़ दिया, टोटल कॉस्ट आ गया, मेरा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बन गया। अब आइए हम लोग सेकेंड शुरुआत करेंगे, टेंडर प्राइस कैलकुलेशन। टेंडर प्राइस कैलकुलेशन के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी, तो हमको पहले वह मटेरियल तो छापा हुआ है क्वेश्चन में, प्रिंटेड है 10,000 मटेरियल का और 600 रुपया वेजेज का, 5,000 रुपया वेजेज का। तो 10,000 मटेरियल प्लस वेजेज तो जोड़ दिया तो प्राइम कॉस्ट आ गया। अब है ये फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिया हुआ नहीं है, इसका हमको परसेंटेज देगा, तो हम परसेंटेज निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ मैंने कैलकुलेशन आसान करने के लिए दिखाया है। किसका किसके साथ बोलता है, तो बोलता है फैक्ट्री एक्सपेंसेस विथ वेजेज। किसका निकालना है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस का। किसके साथ निकालना है, वेजेज के साथ। तो हमेशा एक साधारण सा तरीका सोचेंगे, जिसका परसेंटेज निकालना है तो किसका निकालना है, फैक्ट्री एक्सपेंसेस का, तो ऊपर रखना है। जिसका परसेंटेज निकालने को बोलेगा उसको ऊपर रखना है, इंटू 100 परसेंटेज निकालने के लिए। जिसके साथ निकालना है तो वेजेज के साथ, वेजेज के साथ। ये 16,000 हम देख रहे हैं कि ये 16,000 मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, और वेजेस के साथ निकालना है कितना है, 52,000। तो 16,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 52,000,
जब ये करेंगे तो ये 30.77, ये ध्यान रखना है डेसिमल के बाद जितना कम से कम 2 डिजिट लेना है, ज़्यादा लेंगे और बेटर, बिना कैलकुलेटर के नहीं होगा रे भाई। ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 30.77%। अब हमको दूसरा बोला है परसेंटेज ऑफ जनरल एक्सपेंसेस विथ फैक्ट्री कॉस्ट, फिर किसका निकालना है, जनरल एक्सपेंसेस का निकालना है, किसके साथ, तो फैक्ट्री कॉस्ट के साथ। फिर हम देखेंगे जनरल एक्सपेंसेस मेरा कितना है, तो जनरल एक्सपेंसेस कितना 12,000 और वर्क कॉस्ट या फैक्ट्री कॉस्ट कितना है 1,48,000। अलग अलग नाम है बेटा, इसको ध्यान में रखेंगे। 12,000 का 1,48,000 का, तो किसका निकालना है 12,000 का किसके साथ 1,48,000। तो देखिए मैंने अभी तुरंत बताया जिसका परसेंटेज निकालना है इंटू 100 डिवाइडेड बाई जिसके साथ निकालना है, तो लगभग मेरा 8.11 आया। अब आइए जब ये निकालेंगे, ये आंसर का पार्ट है, ये वो देखेगा एग्जामिनेशन में। अब हम वापस कॉपी में आएंगे अपने फाइनल पेज पर और टेंडर प्राइस ऊपर हेडिंग लिख देंगे, करेंगे मटेरियल दिया हुआ है, वेजेस दिया हुआ है, तो प्राइम कॉस्ट आ गया। अब वेजेज का कितना परसेंट, तो 30.77 आपने निकाला था, तो 30.77 किसका 5,000 का, इस 5,000 का 30.77 होगा तो फैक्ट्री एक्सपेंसेस, तो लगभग मेरा कितना आता है रे भैया 1,538 रुपया 50 पैसा। आप नियरेस्ट में भी जा सकते हैं, नियरेस्ट में जाने में कोई गलती नहीं है। तो वर्क कॉस्ट आ गया 16,538, ये दोनों को जोड़ दिया। अब वर्क कॉस्ट का कितना परसेंट, तो वर्क कॉस्ट का आपने निकाल रखा है 8.11, तो यहाँ मैंने निकाला 16,538 का 8.11%, तो कितना आ गया 1,341। तो 1,341 आ गया मेरा क्या चीज वर्क्स, ये ऑफिस एंड जनरल एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एस्टैब्लिशमेंट एंड जनरल एक्सपेंसेस, तो मेरा टोटल कॉस्ट आ गया। अब टोटल कॉस्ट पे क्वेश्चन में क्या बोला है हमको 20% का लाभ होगा, तो अगर 20% का लाभ होगा किसका, तो टोटल कॉस्ट का, तो टोटल कॉस्ट मेरा कितना है 17,879 रुपया 25 पैसा, तो 17,879 रुपीज 50 पैसे का 20% निकाल लिया, लगभग में ये 3,575 रुपया 80 पैसा। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो इट विल बी कॉल्ड टेंडर प्राइस, सेलिंग प्राइस, कोटेशन प्राइस। तो लगभग में क्या आएगा, नियरेस्ट में क्या आंसर दिया हुआ है